आज का क्वेश्चन है हमारा x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इक्वल्स टू 1। देन फाइंड x अपॉन में y रेज टू द पावर 2025 प्लस y अपॉन में x रेज टू द पावर 2025। तो जो दे रखा है सबसे वो देखते हैं। x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो हमें ये चीज़ कंफर्म करनी है पहले कि x और y इक्वल है या नहीं। तो अगर हम सपोज मान के चलें कि x और y इक्वल है, और अगर x और y इक्वल होंगे इसका मतलब ये x और ये y इक्वल है, तो ये कट के क्या आएगा 1, प्लस ऐसे ही y और x दोनों इक्वल हैं, कट के 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। लेकिन हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है 1। जैसे ये चीज़ तो क्लियर हो गई, x और y इक्वल नहीं है। तो हम आगे अपना प्रोसीजर करते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। तो डिनोमीटर में y है और x है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा एक्स वाई। जैसे दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही वेरिएबल का एलसीएम लेने पे उनका प्रोडक्ट लिखा जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। जैसे हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, पहले एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, और जो भी आता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो एलसीएम है एक्स वाई। अब एक्स वाई को अगर इस वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कटेगा, यानी एक्स वाई को हमने वाई से डिवाइड किया तो वाई से वाई किया, एक्स बचा, उस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही एक्स वाई को इस एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कटेगा, वाई बचेगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये एक्स वाई डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा एक्स वाई। गाड़ियों का शोर यहाँ कुछ ज़्यादा ही आता है। तो देखो अब इस एक्स वाई को अगर हम लेफ़्ट में लेके आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आगे होगा माइनस एक्स वाई, जो कि किसके इक्वल आ गया 0 के। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो एक आपकी आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपकी 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आती है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या है 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इस पूरे की वैल्यू 0 है, और मल्टीप्लाई में अगर एक्स प्लस वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी माइनस वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 और y की पावर 3 में क्या रिलेशन बना कि x क्यूब x की पावर 3 जो है इक्वल है y की पावर 3 के नेगेटिव के। अब हमें निकालना है x बाई वाई की पावर 2025। तो देखो जो 2025 है, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 675। मतलब 3 मल्टीप्लाई 675 हमारा कितना होता है 2025। तो हम दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक पावर लेंगे 675। वाई की पावर 3 था, यहाँ भी हमने पावर ले ली 675। अब आपका एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 3 और 675 मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 2025। अब नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है, जैसे यहाँ नेगेटिव और पावर भी ओड है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। माइनस वाई की पावर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2025। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि x की पावर 2025 इक्वल है माइनस वाई की पावर 2025 के। आगे देखो हमें निकालना था x अपॉन में y की पावर 2025, y अपॉन में x की पावर 2025। अब पावर को हम खोल लेते हैं। जब कोई नंबर दिया हुआ है a अपॉन में b की पूरे की कोई पावर है तो वो पावर दोनों पे आ जाती है ब्रैकेट हटाने के बाद। यहाँ बैकग्राउंड शोर ज़्यादा हो रहा है थोड़ा। अब यहाँ पे जो पावर है हमारी दोनों पे आ जाएगी, x की पावर 2025 अपॉन y की पावर 2025। ऐसे इधर y की पावर 2025 अपॉन x की पावर 2025। अब हमने पढ़ा था x की पावर 2025 किसके इक्वल है माइनस y की पावर 2025 के। तो यहाँ हम रिप्लेस कर लेते हैं, x की पावर 2025 की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस y की पावर 2025, और नीचे तो है ही y की पावर 2025। ऐसे यहाँ है y की पावर 2025
और नीचे x की पावर 2025 को फिर रिप्लेस कर दें माइनस वाई की पावर 2025। अब ये पूरा तो इससे कटेगा तो -1, ऐसे ये पूरा इससे कटेगा तो -1, तो आंसर क्या आएगा हमारा -2। तो इसका सॉल्यूशन है -2। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।